सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नीट 2024 का क्या कट ऑफ रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि आपकी स्टेट में बहुत सारी सीट्स इस बार इंक्रीज हो गई हैं एमबीबीएस के लिए, ठीक है। 7 नए कॉलेजेस यहाँ पर ओपन हो गए हैं, तो उसके बाद हमारा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होना चाहिए इस बार, ठीक है, उसके बात करेंगे। यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज बात करेंगे, सभी कॉलेजेस जितने भी आपके कॉलेजेस हैं आपकी यूपी स्टेट में, उनमें सारी कैटेगरीज का क्या कट ऑफ रहेगा, स्टेट कोटा में क्या कट ऑफ रहता है और ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ रहता है, स्टेट कोटा में बॉयज का कितना कट ऑफ रहेगा और गर्ल्स का क्या कट ऑफ रहेगा, सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद, आपको सारी चीजें डिस्कस हो जाएंगी। नंबर ऑफ कॉलेजेस जो नए नए खुले हैं उनमें सीट्स कितनी है हर एक कॉलेजेस में, साथ में एमबीबीएस सीट्स टोटल वो बात करेंगे। सीट मैट्रिक्स की पूरी डिस्कशन की जाएगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है। कट ऑफ सेफ्स को सब यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। कैटेगरी रिजर्वेशन कितनी रहेगी आपकी, बेस्ट कॉलेजेस कौन कौन से हैं यूपी में, काउंसलिंग की वेबसाइट क्या रहेगी, काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर भी इसी वीडियो में बता देंगे, क्योंकि आपकी काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग तो 14 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी, तो यूपी स्टेट की काउंसलिंग कैसे करनी है वो भी बताएंगे। और साथ में एमसीसी की काउंसलिंग कैसे की जाएगी, 15% रिजर्वेशन की जो होती है वो कैसे की जाएगी वो भी बताएंगे। काउंसलिंग फी क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, और अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, गाइडेंस की जरूरत है, तो पेड काउंसलिंग की गाइडेंस आपको पूरी प्रोवाइड करवाई जाएगी एक बेस्ट काउंसलर से, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आपको थोड़ी सी अमाउंट पे करनी है, उसके बाद आप उससे कोई भी क्वेश्चन पूछो, हर एक चीज का वो आंसर देगा, और वो आपकी जो चॉइस फिलिंग की लिस्ट है वो भी उसको बनाने में हेल्प करेगा, तो वो भी बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा आपके नए कॉलेजेस खुलने के बाद, ठीक है। और यहाँ पर आपको पहले बता दूं, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम डेली अपडेट्स डालते हैं, तो उसे फॉलो जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी या कमेंट बॉक्स में, उसको फॉलो करने से ये फायदा होगा कि आपको डेली सुबह सुबह इंपॉर्टेंट अपडेट्स जितने भी होंगे आपकी स्टेट के रिलेटेड या जितने भी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की रिलेटेड होती हैं, सुबह सुबह अपडेट्स डाल दी जाती हैं ताकि कोई मिस ना हो, क्योंकि काउंसलिंग का यहाँ पर आपका दौर शुरू हो गया और अभी आप कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कि यहाँ पर आपके कितनी कितनी सीट्स रहती हैं और कितना नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, और इस बार यह कितना है कि आपकी स्टेट में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनके 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर आपकी यूपी स्टेट में 700 प्लस के कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, तो यहाँ पर 700 प्लस के 184 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके आपके यहाँ पर 700 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिनके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, कितने 650 प्लस मार्क्स के कितने के स्टूडेंट्स हैं, ठीक। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है इस बार सीट्स भी इंक्रीज हुई हैं, और अगर आप नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपको पता होंगे कि इस मार्क्स रेंज में इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं, इतना रैंक है, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना कट ऑफ होने वाला है, ठीक है। वैसे मैं आपको डायरेक्टली भी बताऊंगा कि कितना सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। पहले ये आप देख लो, इसको देखने से एक थोड़ा सा क्लियरिटी मिल जाती है, ठीक है। तो 187 स्टूडेंट है जिनके 650 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें 600 प्लस के कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आपके यूपी स्टेट में हैं, तो उसमें 9315 स्टूडेंट ऐसे जिनके 600 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। उसके बाद 550 प्लस कितने मतलब कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के 550 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उसकी बात करें तो 16044 स्टूडेंट हैं जिनके 550 प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से आपके कॉलेजेस हैं इस बार आपकी यूपी स्टेट में और कितने नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं, उनकी पूरी लिस्ट बता देते हैं आपको ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे, और आपकी सीट्स कितनी रहेंगी, क्योंकि लोगों ने कुछ गलत सीट्स बता रखी हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी कंफर्म बता दूंगा कि एमबीबीएस की टोटल आपकी सीट्स कितनी है आपके यूपी स्टेट में, ठीक है। टोटल सीट्स कितनी है, टोटल सीट्स, ठीक है, टोटल सीट्स की बात की जाएगी और कितने नंबर ऑफ टोटल कॉलेजेस हैं आपके यूपी स्टेट में, क्लियर। यहाँ पर अगर हम बात करें पहले गवर्नमेंट एमबीबीएस की, अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो इस बार देखो पहले जो थे वो 31 कॉलेजेस थे, इस बार प्लस 7 हो चुके हैं, नए 7 कॉलेजेस ऐड हो चुके हैं। तो आपके जो टोटल यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो आपके पास 38 कॉलेजेस रहेंगे जो टोटल एमबीबीएस के लिए आपके यूपी स्टेट में रहने वाले हैं, क्लियर हो गया। टोटल कितने हैं, 38 कॉलेजेस हैं। अभी में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स रहेंगी वो कितनी है, तो उसमें 4550 सीट्स रहेंगी जो आपकी इस बार यूपी स्टेट में होंगी एमबीबीएस के लिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, क्लियर हो गया। तो टोटल सीट्स मैंने आपको बता दी कि कितनी टोटल सीट्स रहेंगी आपकी यूपी स्टेट में। अगर हम बात कर लेंगे प्राइवेट कॉलेजेस की कितनी सीट्स रहती है यहाँ पर, मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइवेट, यहाँ पर प्राइवेट का भी कुछ लोग पूछ रहे थे, तो प्राइवेट का भी उनको बता देते हैं कि यहाँ पर कितने कॉलेजेस हैं। तो प्राइवेट कॉलेजेस अगर हम बात करें, प्राइवेट में 32 कॉलेजेस हैं यहाँ पर आपके पास, और इसमें जो टोटल सीट्स रहेंगी वो रहेंगी 5600 सीट्स आपके पास प्राइवेट कॉलेजेस में रहती हैं, क्लियर हो गया। तो मैंने आपको एक सीट्स का आइडिया दे दिया कि आपकी जो यूपी स्टेट है उसमें कितनी कितनी सीट्स यहाँ पर आपके इस बार होने वाली हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं। हर एक कॉलेज में अलग अलग नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो आप किसी अलग अलग कॉलेज में जाना चाहते हो, ड्रीम कॉलेज होते हैं हर किसी के, तो उनमें कितने कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम बताते हैं आपको कि कितनी कितनी सीट्स हैं, देख सकते हो। मैंने आपको उत्तर प्रदेश की यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ पर लिस्ट दी है, ये देख सकते हो। एम गोरखपुर हो गया, रायबरेली हो गया, ठीक है। उसके बाद किंग जॉर्ज जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद आगरा हो गया, कानपुर, मैंने सारे कॉलेजेस की यहाँ पर लिस्ट है, आप देख सकते हो। इसमें कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ आगे मेंशन की गई हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेजेस की पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट लिस्ट है वो ये है, ये भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी कितनी नंबर ऑफ सीट्स आपके रहती हैं, ठीक है। अयोध्या में जैसे 100 सीट्स हैं, बस्ती में आपकी 100 सीट्स हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो सभी कॉलेजेस की मैंने यहाँ पर आपको बताया हुआ है, ठीक है। और अब आप देख रहे होंगे कि कौन कौन से नए कॉलेजेस यहाँ पर ओपन हैं, उनको भी बता देता हूँ कि नए कॉलेजेस क्या क्या नाम है उनके, उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं। यहाँ पर जो नए कॉलेजेस ओपन हुए हैं उनकी भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से नए कॉलेजेस हैं, उनकी लिस्ट क्या है आपके पास। 7 नए कॉलेज ओपन हुए हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। देखो कट ऑफ तो हम बात करेंगे, पहले आपको कॉलेजेस का पता होना चाहिए जिस कॉलेज में आप जा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आपके पास सुल्तानपुर जो कॉलेज है, इस एक तो ये हो गया, ठीक है, पहला ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है कानपुर में एक नया कॉलेज आ गया आपके पास, देहात, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड, वो है आपका बुलंदशहर, ठीक है, ये हो गया थर्ड। फोर्थ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुशीनगर आ जाता है, ठीक है। ये नए कॉलेजेस हैं जो आपके इस बार ओपन हुए हैं, ठीक है। मैंने पुराने कॉलेजेस की लिस्ट तो आपको बता दी है, आप यहाँ पर नए गवर्नमेंट कॉलेजेस भी देख सकते हो कि कौन कौन से हैं, ठीक है। बिजनौर में है, ठीक है, और ललितपुर में है, ठीक है।
यहाँ पर आप देख सकते हो ये नए कॉलेज हैं जो आपके यहाँ पर इस बार ओपन हुए हैं। इनमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं। कोई दो कॉलेज में यहाँ पर 50 सीट्स रहेंगी, बाकी सब में 100 सीट्स हैं। 5 कॉलेज में यहाँ 100 सीट्स हैं, बाकी दो कॉलेज में आपके पास 50-50 सीट्स रहेंगी। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके देखो उससे पहले आपको प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट बता देता हूँ। ये आपके प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ सीट्स कितनी है वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, ये दूसरी लिस्ट है आपके पास प्राइवेट कॉलेज की, तो आप यहाँ पर सारे कॉलेज की लिस्ट चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि हमारे पास जो है एक पेड काउंसलिंग है। ठीक है, अगर किसी को पेड काउंसलिंग ज्वाइन करनी है, पर्सनल गाइडेंस उसको चाहिए, पूरी मतलब स्टेप टू स्टेप काउंसलिंग की पूरी हेल्प अगर किसी को लेनी है, ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हो, प्राइवेट कॉलेज के लिए हो, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग के लिए हो या स्टेट कोटा काउंसलिंग के लिए हो, दोनों में आपका हेल्प करने वाला है। पूरी जितनी भी चॉइस फिलिंग वगैरह होगी वो पूरी वो करके देंगे आपको, पर्सनल टिप्स और ट्रिक्स देंगे ताकि आपकी काउंसलिंग अच्छे से हो और एक बेस्ट डिजर्विंग कॉलेज आप उसमें पहुंच सको। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, चॉइस फिलिंग ही नहीं बनती, उनको प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनती, इतने सारे कॉलेज होते हैं तो कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है वो सारी गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे, पूरी हेल्प रहेगी। उसकी प्राइस बहुत कम प्राइस है, 700 के आसपास। यहाँ पर कोई भी आपको इतनी अच्छी जो है गाइडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा और ऐसा काउंसलर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट मैंने आपको दे दिया, आप यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, पेमेंट करनी है और उसके बाद आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी, इसीलिए आप इसे ज्वाइन जरूर करें। ठीक है, और यहाँ पर एडमिशन तक की आपको गाइडेंस प्रोवाइड करता रहेगा, कभी भी आप उससे 24/7 कॉल कर सकते हो। पूरी यहाँ पर डिटेल मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर वो प्रोवाइड करने वाला है, पूरी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस रहेगी। ठीक है, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, सबके लिए। ठीक है, पर्सनल नंबर देगा वो अपना, पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स रहेंगे उनके, उनमें वो हर दिन इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे और आप उन्हें कभी भी 24/7 कॉल पे बात कर सकते हो। उसकी प्राइस जो है 799 रुपीज है। बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और ट्रस्टेड इन बंदा है और इसीलिए आप उससे कॉन्टैक्ट जरूर करें अगर आपको काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आपका कट ऑफ क्या रहेगा इस बार। ठीक है, सेफ स्कोर की बात कर लेते हैं। तो सेफ स्कोर की डिस्कशन अब हम करेंगे यहाँ पर कि आपके इस बार यूपी स्टेट में कितना कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, क्योंकि नए कॉलेज ओपन हो चुके हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर आपको पता है कि डिफरेंस तो आएगा ही सेफ स्कोर में, कितना आपका कट ऑफ जाएगा। लास्ट ईयर से थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो होगी ही, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर कॉलेजेस नए ओपन हो चुके हैं। तो उसी बेसिस पर हम यहाँ पर बताएंगे, आपको स्टेट की भी बताएंगे और ऑल इंडिया कोटा का भी बताएंगे। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कि स्टेट का क्या कट ऑफ रहेगा। आपका स्टेट काउंसलिंग जब करोगे तो स्टेट कोटा के थ्रू आपका कट ऑफ क्या रहने के चांसेस है उसकी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे पहले भी पूछे थे कि हमें स्टेट का बताओ, ऑल इंडिया कोटा का तो आइडिया है। स्टेट की लोगों में बहुत कंफ्यूजन थी, ऑल इंडिया कोटा का भी बारे में बताएंगे, पहले आप स्टेट कोटा का देख लो। ठीक है, कॉलेज वाइज डिस्कशन होगी और बॉयज और गर्ल्स का अलग से बताएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहला कॉलेज हम ले लेते हैं, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे पहला कॉलेज में लूंगा, यहाँ स्टेट कोटा की पहले बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर स्टेट कोटा की बात हो रही है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम कॉलेज ले लेते हैं जो ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर का जो कॉलेज है उसकी बात कर लें अगर हम, कि इसमें आपका क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए बता देते हैं आपको कि क्या कट ऑफ रहेगा। कोई आ गया था तो अब हम बात करते हैं इसमें कि कौन क्या कट ऑफ रहेगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की, यहाँ पर मैं गर्ल्स की और बॉयज की दोनों की बात करेंगे, ओपन और गर्ल्स की। सबसे पहले यहाँ पर हम ओपन की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर ओपन और यहाँ पर आपका गर्ल्स लिखेंगे। ठीक है, कैटेगरी वाइज बात होगी। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था वो 18,000 के आसपास रैंक रहेगी, 18,648 के अराउंड रहा था। इस बार जो कट ऑफ जो लास्ट ईयर रहा था वो कितना था, 620। मैं आपको स्कोर अगर बता दूं कि कितने स्कोर पे कट ऑफ रहा था आपका इस कॉलेज में, जनरल में राउंड फर्स्ट का ये कट ऑफ है, उसमें ही क्लोज हो गया था। तो इसका 620 के आसपास यहाँ पर लास्ट ईयर रहा था। इस बार का भी बताते हैं यहाँ पर, पहले इसका लास्ट ईयर का सुन लो। ठीक है, ये 2023 का बता रहा हूँ। ठीक है, 2024 का इसी के साथ बताएंगे, यहाँ पे आगे हम 2024 का भी लिखेंगे। ठीक है, 2024 का। ठीक है, तो देख लो जनरल का 620 क्या था, ओबीसी कैटेगरी का जो था वो क्या था लास्ट ईयर यहाँ पे 615 के आसपास। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इसका जो था 615 क्या था, और एससी कैटेगरी जो थी इसका 461 रहा था और एसटी कैटेगरी का 272 रहा था लास्ट ईयर। देख सकते हो आप कितना कम कट ऑफ एसटी कैटेगरी का ये गया था। अगर हम बात करें गर्ल्स की, ठीक है, गर्ल्स की बात करें तो जनरल में आपका कट ऑफ जो था वो 620 गया था। ठीक है, यहाँ पर हम 2024 की भी साथ में बात करेंगे, पहले आप देख लो 2023 की। ओबीसी कैटेगरी की 617 गया था। ओके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो था उसका 617 गया था। एससी कैटेगरी जो थी उसका 471 कट ऑफ गया था। एसटी कैटेगरी जो है उसका कट ऑफ 259 गया था। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद अगर हम बात करें 2024 का कट ऑफ क्या रहने के चांसेस हैं, देखो फतेहपुर की अगर बात करें, देखो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेड काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, आप चाह रहे हो कि हमें कोई काउंसलिंग की मैं पूरी कोई हेल्प करे, तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता दिया है कि क्या पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी उसमें, और ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों काउंसलिंग में आपको गाइडेंस मिलती रहेगी। उसका मैंने आपको कांटेक्ट दे दिया है 90, ठीक है, 9086647781। ठीक है, आप इससे कांटेक्ट करें और आप काउंसलिंग अगर पूरी गाइडेंस आपको चाहिए, राउंड 1 राउंड 2 सभी राउंड में कट ऑफ वगैरह सब डिस्कशन, पूरी मेडिकल लिस्ट और उनमें पूरा ट्यूशन फी कितनी रहती है सब चीजें डिस्कस करके आपको देगा। तो इसलिए आप उससे जरूर कांटेक्ट करें, प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट बना के देगा। ठीक है, उसका मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बात करते हैं कि 2024 में क्या कट ऑफ रहेगा इस कॉलेज में आपका। ठीक है, मैं सभी कॉलेज की बात करूंगा और कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ। तो जनरल में अगर हम बात करें इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं आपके वो अराउंड 640 के आसपास रहने वाला है इस बार, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ओपन हुए हैं तो थोड़ा बहुत कम रहेगा, ऐसा नहीं है कि बहुत ही हाई कट ऑफ जाएगा। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी की अगर देखो स्टेट में जो है ना बहुत ही लो कट ऑफ रहता है आपके यूपी में, ऐसी बात नहीं है कि ज्यादा ही हाई चला जाता है, तो कम रहता है बाकी वाली स्टेट से, राजस्थान से तो कम रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो यहाँ पर इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 635 के अराउंड जाएगा। सेम ईडब्ल्यूएस का भी इतना ही रहता है लगभग। ठीक है, और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का तो इस बार जो है इसका कट ऑफ कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे नए कॉलेज ओपन हुए हैं तो कैटेगरी रिजर्वेशन वाले जो लोग होते हैं उनको लिए थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर इसका जो कट ऑफ रहेगा 480 के आसपास अगर किसी के
हैं एससी कैटेगरी में, तो वो अपने आप को सेफ मान के चल सकता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो आपके पास जिसके भी 380 के आसपास मार्क्स हैं तो वो अपने आप को सेफ मान के चले। इसके कम भी जो है क्या पता होता है राउंड 2 में जो है आपको सीट मिल जाए, तो इसलिए आप होप रखें। ठीक है, अगर हम बात करें गर्ल्स की तो जनरल में अगर बात करें तो इस बार जो कट ऑफ रहेगा वो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ 635 से 640 के अराउंड या 635 के अराउंड जा सकता है। क्लियर। सेम ओबीसी का भी इसी के अराउंड ही रहता है और ईडब्ल्यूएस का भी इसी के अराउंड ही रहता है, तो मैं यहाँ पर 635 के अराउंड आपको बता देता हूँ या 640 के अराउंड इस कॉलेज में बता रहा हूँ। ये जो फतेहपुर कॉलेज है इसकी बात करूँ, बाकी कॉलेज का अलग अलग होता है। एससी कैटेगरी जो है इसका जो कट ऑफ जा सकता है वो अराउंड 485 के अराउंड जा सकता है गर्ल्स का, या 480 के अराउंड, गर्ल्स का थोड़ा कम रहता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो इस बार इसका कट ऑफ जो है मैं बता रहा हूँ 350 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर हो गया, अगर है किसी को तो वो सेफ मान सकता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की, ठीक है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऑटोनोमस मेडिकल कॉलेज जो मिर्जापुर में कॉलेज है उसकी बात करें अगर हम, उसका कट ऑफ यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर देखेंगे 2023 का क्या था और 2024 का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसकी बात कर लेते हैं। कौन से कॉलेज है, मिर्जापुर, जो ऑटोनोमस कॉलेज जो मिर्जापुर में है, इसकी अगर हम बात करें इसमें कट ऑफ क्या होगा। लास्ट ईयर जो जनरल का कट ऑफ यहाँ पर रहा था उसकी बात करें अगर हम, तो इस लास्ट ईयर 616 के आसपास गया था इसका कट ऑफ। ठीक है, लगभग 20,000 के आसपास इसकी रैंक थी। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ था 611, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 612 गया था, एससी कैटेगरी का यहाँ पर 462 गया था और एसटी कैटेगरी का 260 कट ऑफ गया था। ठीक है, इस बार अगर हम बात करें इस कॉलेज में कितना कट ऑफ जा सकता है ओपन का, ठीक है, इसका बात करें अगर हम तो इनका जो है इस बार कट ऑफ जो है 635 के आसपास है, जिसका वो मान के चलो कि वो सेफ है। ओबीसी कैटेगरी का 630 के आसपास जा सकता है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी 630 के आसपास, एससी कैटेगरी का 490 के आसपास और एसटी कैटेगरी का आप 350 के आसपास जिसके हैं वो सेफ माने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें गर्ल्स की तो इसमें जो कट ऑफ गर्ल्स का रहा था जनरल का वो 617 रहा था गर्ल्स का, और ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 612 रहा था। ठीक है, ओके 612 रहा था ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 612 रहा था। एससी कैटेगरी जो था उसका कट ऑफ यहाँ पर 462 रहा था। क्लियर हो गया, और एसटी कैटेगरी का यहाँ पर था ही नहीं। तो उसके बाद अगर हम बात करें कि इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है, तो इस बार जो कट ऑफ यहाँ पर जाने के चांसेस हैं, गर्ल्स की बात करूँगा पहले तो गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ पर 635 के आसपास जा सकता है इस कॉलेज में। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में भी 630 के आसपास मान के चलो, और ईडब्ल्यूएस का भी 630 के आसपास, एससी कैटेगरी का 495 या 490 के आसपास जा सकता है, और एसटी तो यहाँ पर है ही। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपका जो गोरखपुर कॉलेज है उसमें क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बात कर लेते हैं, गोरखपुर। ठीक है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर जो है इसमें स्टेट कोटा में क्या कट ऑफ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले 2023 की बात कर लेते हैं, ओपन की बात करें अगर हम, और यहाँ पर हम गर्ल्स की बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखो यहाँ पर जनरल का क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर 642 कट ऑफ गया था, ओबीसी कैटेगरी का जो था वो 630 गया था, और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इसका जो था 626 गया था, और एससी कैटेगरी का 516 गया था, एसटी कैटेगरी का 396 गया था। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर गर्ल्स की तो गर्ल्स में जनरल कैटेगरी का 640 गया था, इसमें इस बार भी बताएंगे कि 2024 में क्या रहेगा। ठीक है, और ओबीसी कैटेगरी का यहाँ पर 638 गया था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो था इसका 640, एससी कैटेगरी जो थी इसका 520 गया था। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इस बार कट ऑफ यहाँ पर कितना जाने के, और एसटी का भी बात कर लेते हैं, यहाँ पर 414 गया था लास्ट ईयर। क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि इस बार कितना कट ऑफ हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर 2024 में क्या कट ऑफ जा सकता है। देखो लास्ट ईयर जनरल में आपका गोरखपुर में जो कट ऑफ रहा था उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर 442 के आसपास गया था, और इस बार जो यहाँ पर कट ऑफ जाने के चांसेस है वो 660 के आसपास रहेगा। ओबीसी कैटेगरी का 655 के आसपास जिसके सेफ मान के चलें गोरखपुर में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर हम बात करें तो 645 के आसपास जा सकता है, और एससी कैटेगरी जो है इसका भी 530 के आसपास रहेगा। एसटी कैटेगरी जो है इसका आपके पास 450 के आसपास या 440 के आसपास जा सकता है। क्लियर। गर्ल्स की बात करें तो यहाँ पर इसका भी 660 के आसपास सेफ है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो उसका 638 लास्ट ईयर गया था, इस बार जो कट ऑफ रह सकता है वो 650 के अराउंड। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का अगर हम बात करें तो इसका भी 660 के आसपास जा सकता है, और 650 या 660 के अराउंड यहाँ पर रहने वाला है। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 540 के आसपास रहेगा, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 440 के आसपास यहाँ पर जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि डॉक्टर आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ का क्या कट ऑफ होगा। ठीक है, ओके, तो हम इस कॉलेज की बात कर लेते हैं कि डॉक्टर आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ जो है इसकी बात कर लेते हैं। इसका स्टेट कट ऑफ हमारे पास क्या हो सकता है। ठीक है, ऑल इंडिया कोटा की भी बात करें, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसको भी पेड काउंसलिंग की जरूरत है, पेड काउंसलर की गाइडेंस की जरूरत है, वो हमारे पेड काउंसलर से कांटेक्ट करें 9086647781। क्लियर, व्हाट्सएप कांटेक्ट करें, पेमेंट करें और उसके बाद स्टार्ट हो जाए। 700 के आसपास इसकी प्राइस है। क्लियर, तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार इस कॉलेज में। ठीक है, जनरल का जो लास्ट ईयर कट ऑफ था ओपन की बात करें उसका कट ऑफ 446 रहा था। ठीक है, सॉरी 646 रहा था, राउंड 3 में गया था। ओके, अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो इसका 625 रहा था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसका 636 रहा था, एसटी की बात कर लेते हैं 551 रहा था, एसटी की बात करें तो 452 रहा था। इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है, इस बार 460 जो इसका जनरल का है ओपन में अगर हम बात करें डॉक्टर आरएमएल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ, इसका कट ऑफ जो है 665 के अराउंड इस बार जा सकता है। ओबीसी कैटेगरी जो है इसका आपके पास 645 के आसपास मान के चलें, ईडब्ल्यूएस का भी 650 के अराउंड जा सकता है। एससी कैटेगरी की बात करें तो 551 लास्ट ईयर का था, इस बार जो कट ऑफ है वो अराउंड आपके 580 के आसपास रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर इसका कट ऑफ जो है वो अराउंड 490 के आसपास जा सकता है। ठीक है, ये 2024 का है। क्लियर, ये 2023 का है।
ओके, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर गर्ल्स का कट ऑफ क्या रहा था, उसकी बात करें और इस बार क्या कट ऑफ हो सकता है गर्ल्स का। ठीक है, गर्ल्स की बात कर लेते हैं। गर्ल्स का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर जनरल में, उसका कट ऑफ रहा था 638। ठीक है, इस बार जो कट ऑफ हो सकता है 2024 की अगर हम बात करें तो जिसके 665 के अराउंड है वो सेफ मान के चलें। अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो इसका 636 के अराउंड रहा था, इस बार जो कट ऑफ जा सकता है वो 655 के अराउंड जाएगा। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 656 रहा था, इस बार 665 या 70 के अराउंड जो है जा सकता है। ठीक है, पिछली बार ये कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था क्योंकि राउंड 1 में ही कंप्लीट हो गया था। एससी की बात करें तो यहाँ पर 563 रहा था और इस बार जो है 595 के अराउंड जा सकता है। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं जो हमारे पास एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज जो बांदा में है, इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या कट ऑफ हो सकता है। ठीक, बांदा कॉलेज जो है उसकी बात कर लेते हैं। क्लियर, तो आप यहाँ पर देखें जो आपके पास एलोपैथिक गवर्नमेंट एलोपैथिक कॉलेज, ठीक है, जो बांदा में है, इसकी बात करें अगर इसमें जनरल की बात करें, जो ओपन की बात करें तो 620 गया था लास्ट ईयर राउंड 3 में। ठीक है, और ओबीसी का जो है वो 624 रहा था, एससी कैटेगरी का 476 रहा था, एसटी का जो था 285 रहा था। ठीक, इस बार जो कट ऑफ जाने के चांसेस हैं यहाँ पर 655 के आसपास जाएगा जनरल का, ओबीसी का 660 के आसपास जा सकता है, सॉरी 655 के इस पर सेम रहेगा, सेम ही रहता है इनका लगभग। एससी कैटेगरी जो है इसका आपके पास 500 के आसपास जा सकता है और एसटी कैटेगरी जो है इसका आपके पास 350 से 380 के आसपास जा सकता है इस कॉलेज में। क्लियर हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि गर्ल्स का कट ऑफ हमारे पास क्या रहेगा। ठीक है, गर्ल्स का उनकी बात कर लेते हैं। तो गर्ल्स जो है इनके अगर हम कट ऑफ देखें, सबसे पहले हम जनरल का कट ऑफ देख लेते हैं कि जनरल का यहाँ पर कट ऑफ क्या हो सकता है। जनरल कैटेगरी का यहाँ पर 15,000 रैंक 922 के आसपास यहाँ पर लास्ट ईयर जो है हुआ था। इस बार जो लास्ट ईयर 625 स्कोर था जिस बंदे का, जिस बच्ची का, उसको यहाँ पर कॉलेज मिल गया था बांदा वाला। ठीक है, राउंड 2 में ये हुआ था। और अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी की तो इसमें जो था ओबीसी इसमें 623 रहा था, एससी कैटेगरी का 481 रहा था। क्लियर। अगर इस बार की बात कर लेते हैं तो अराउंड 655 के अराउंड जिसका जनरल में है तो वो सेफ मान के चले, और इसमें भी 650 के अराउंड। ठीक है, क्योंकि ओबीसी और जनरल का लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। एससी कैटेगरी जो होती है इसका 481 लास्ट ईयर रहा था, इस बार आपका 500 के आसपास जिसके मार्क्स हैं वो सेफ मान के चल सकता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने हर एक कॉलेज का एक आइडिया दे रहा हूँ कि कितने कितने सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है ना, सभी कॉलेज की बात कर रहा हूँ। अब नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा जो कॉलेज है आपका गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा की बात कर लेते हैं। नोएडा वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स थे कि हमें नोएडा में कितने मार्क्स हमें होने चाहिए तो हमें वहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, नोएडा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस नोएडा। स्टेट कट ऑफ की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अगर हम बात करें ओपन की सबसे पहले तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरीज थी इनका 625 रहा था, अराउंड 16,000 के आसपास रैंक जिसकी थी। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 631 रहा था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो थी उसका 640 रहा था। एससी कैटेगरी जो थी उसका 521 रहा था। ओके, अगर हम बात करें गर्ल्स की तो इसमें कट ऑफ जो था 644 जनरल का रहा था। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी जो थी उसका 641 रहा था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो थी उसका 639 था। एसटी कैटेगरी का 525 था। ठीक है, ये लास्ट ईयर का कट ऑफ मैंने आपको बता दी। इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, आप 40 मार्क्स इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, 30 से 40 मार्क्स का फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज की। यहाँ पर जो बदुआओं कॉलेज है इसकी बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बदाऊं में क्या कट ऑफ जा सकता है। ठीक है, जीएमसी बदाऊं, इसकी बात कर लेते हैं कितना कट ऑफ हो सकता है। क्लियर। इसमें जो जनरल का ओपन की बात कर लेते हैं, सबसे पहले ओपन यहाँ पर हम गर्ल्स का करेंगे। जनरल की बात करें तो यहाँ पर 615 रहा था लास्ट ईयर राउंड 3 में। ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ 626 था। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो थी इसका भी 623 के आसपास, अराउंड 17,000 रैंक जिसकी थी। एससी कैटेगरी जो थी उसका 476 था। एसटी का जो कट ऑफ था वो आपके पास 281 था। इस पर कट ऑफ क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे हम, तो यहाँ पर आप 640 के अराउंड इसका चल सकते हो, इसका 640 के अराउंड, इसका भी 640 के अराउंड। ठीक है, इनका लगभग सेम ही रहता है जो अपना ओबीसी जनरल वगैरह होते हैं। ठीक है, एससी कैटेगरी जो है इनका कट ऑफ जो है आपको 500 के आसपास रहेगा, और जो इसका 81 क्या था 281, इसका अराउंड 350 प्लस है, तो सेफ मान के चलो यार यूपी में 350 प्लस वाले को आराम से कॉलेज, यूपी में एसटी वालों को मिल ही जाता है कॉलेज। ये राउंड 1 में गया है 281। क्लियर। एसटी का देख सकते हो कितना कम कट ऑफ रहा है आपका। यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं गर्ल्स की तो गर्ल्स में जो है ओबीसी सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं। जनरल कैटेगरी जो थी उसका 627 रहा था। इस पर कितना कट ऑफ हो सकता है, अराउंड 640 मान के चलो यार। ठीक है, कॉलेजेस बड़े हैं तो थोड़ा बहुत कम रहेगा, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, 625 लास्ट ईयर ओबीसी का रहा था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 621 रहा था लास्ट ईयर। ठीक है, और अगर हम बात करें नेक्स्ट कि यहाँ पे इस पर जो एससी का कट ऑफ 491 रहा था, इस पर जो आपका 530 520 के आसपास एससी का जा सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि अयोध्या में क्या आपका कट ऑफ रहेगा। ठीक है, अयोध्या जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अयोध्या है इसमें क्या कट ऑफ रहता है, इसमें भी बहुत हाई कट ऑफ जा रहा है इस पर। ठीक है, अगर हम बात करें जीएमसी अयोध्या, अयोध्या की बात कर लेते हैं। इसमें जो जनरल का कट ऑफ रहा था वो 627 लास्ट ईयर रहा था। ओबीसी कैटेगरी जो थी इसका कट ऑफ 628 रहा था। मैं ओवरऑल भी बताऊंगा कि क्या रहेगा कैटेगरी का। ठीक है ना, ओवरऑल मतलब कितना स्कोर पे आपको सेफली कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, एससी की बात करें यहाँ पर 490 का था, और एसटी की बात करें तो 360 का था। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पर कि इस पर क्या कट ऑफ हो सकता है, देखो इसका 6 आपके 50 के आसपास। ठीक है, अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी का तो इसका भी 650 मान के चलो। ईडब्ल्यूएस का भी मतलब इनका सेम रहता है लगभग। एससी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 530 के आसपास जा सकता है। एसटी का आपका 400 के आसपास इस कॉलेज में जा सकता है। क्लियर हो गया। अगर हम बात करें यहीं के गर्ल्स का क्या कट ऑफ रहा था। ठीक है, गर्ल्स
गर्ल्स के कट ऑफ में यहाँ पर जो जनरल का था वो 626 रहा था लास्ट ईयर, ओबीसी का 623 रहा था और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो थी इसका 625 रहा था। ये हम 2023 की बात कर रहे हैं, क्लियर हो गया। इस बार का ये कट ऑफ नहीं है, ये 2023 का कट ऑफ है। एससी कैटेगरी का 486 रहा था, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फिरोजाबाद में इसमें नेक्स्ट इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 640 के अराउंड मतलब 20 to 30 मार्क्स इंक्रीज होगा, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा चेंज तो आएगा क्योंकि बहुत सारी रैंक इन्फ्लेशन भी हुई है, ठीक है। तो उस वजह से आप यहाँ पर 20, 30, 40 मार्क्स जो है इंक्रीज करके चलें, ठीक है ना। 640 के आसपास जनरल में है तो सेफ मान के चलें। कैटेगरीज का अगर हम बात करें 80 का तो यहाँ पर 520 के आसपास हैं जिसके सेफ मान के चल सकता है अयोध्या में, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि आपका फिरोजाबाद जो कॉलेज है उसमें कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। फिरोजाबाद की बात कर लेते हैं, जीएमसी फिरोजाबाद, ठीक है। इसमें जो जनरल का कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर ओपन की जनरल का वो 626 रहा था और ओबीसी का जो था वो 623 रहा था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो था उसका 622 रहा था और एससी कैटेगरी का 477 रहा था। एसटी कैटेगरी जो थी उसका 305 रहा था, क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें यहाँ पर गर्ल्स की, ये 2023 का है, ठीक। जनरल में यहाँ पर 626 था, ओबीसी कैटेगरी जो थी उसका 623 था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो थी इसका 625 था, ठीक है। और एससी का 486 क्या था लास्ट ईयर का ये कट ऑफ था, ठीक है। इस पर क्या हो सकता है, यहाँ पर 40 मार्क्स आप इंक्रीज करके चल सकते हो, ठीक है जी। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो यार मैंने मैक्सिमम कॉलेजेस आपको यहाँ पर बता दिया, अब मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि ओवरऑल यहाँ पर क्योंकि कुछ कॉलेजेस बच रहे हैं तो अब आपको बाकी वाला का एक आइडिया हो जाएगा ओवरऑल कट ऑफ कितना मतलब जा सकता है कैटेगरीज वाइज। अगर हम बात करें कि 2024 में ओवरऑल कट ऑफ आपका जो स्टेट कोटा में कितना जा सकता है, जैसे कि जनरल में कितना जा सकता है, ईडब्ल्यूएस में कितना जा सकता है, ओबीसी में कितना जाएगा, उसके बाद एससी में कितना जाएगा, एसटी में कितना जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी बात हम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर हम बात करें जनरल की, अगर किसी के मार्क्स आपके 630 के आसपास हैं तो आप सेफ मान के चलें, स्टेट कोटा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सेफ मान के चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी लगभग सेम ही होता है, ओबीसी का भी सेम ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। एससी की बात करें, अगर किसी के 450 से 460 के आसपास मार्क्स हैं तो एससी कैटेगरी में आपको सेफली जो है कॉलेज कोई ना कोई स्टेट काउंसलिंग में कॉलेज मिल जाएगा क्योंकि नए कॉलेज भी यहाँ पर ओपन हुए हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें अगर हम तो इसमें बहुत ही लो कट ऑफ जाता है यार। मैं आपको यहाँ पर अगर बता दूं 350 के आसपास अगर कट ऑफ जा सकता है, इसका इससे कम भी हो सकता है, बेसिकली नए कॉलेज भी ओपन हुए हैं तो आप 350 के आसपास इसको मान के चल सकते हैं एसटी कैटेगरी में कट ऑफ इस बार स्टेट कोटा का, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यार आपका ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ क्या हो सकता है। ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो होता है ना उसमें क्या यहाँ पर आपका जो ऑल इंडिया कोटा 15% के थ्रू जो आप आ रहे हो इस बार, ठीक है, यूपी स्टेट में यहाँ पर जनरल का कट ऑफ, ठीक है। यहाँ पर आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ओबीसी का, एससी का, एसटी का, इनका कट ऑफ मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि ऑल इंडिया कोटा में क्या कट ऑफ होगा। तो जो जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी का आपका यहाँ पर 620 के आसपास जो है ऑल इंडिया कोटा में कट ऑफ रह सकता है आपकी यूपी स्टेट में, क्लियर। अगर आपको कोई ऑल इंडिया कोटा 15% के थ्रू जो आ रहा है तो 620 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, 620 से 630 के आसपास मार्क्स होने चाहिए, क्लियर हो गया। अगर हम बात करें ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है यार इसका, ठीक है ना। इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजिंग देखने को मिल सकती है बट लगभग इतना ही रहता है। अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के, अगर कोई एससी कैटेगरी के थ्रू आ रहा है यहाँ पर आना चाहता है तो उसके पास कितने मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, ताकि इसको कॉलेज मिल जाए। तो मैं इसको बता दूं 530 के आसपास अगर किसी के मार्क्स हैं एससी कैटेगरी में तो वो यूपी में कॉलेज उसको आराम से मिल सकता है, क्लियर। 530 या 520 के आसपास अगर हैं किसी के तो वो सेफली एक्सपेक्ट कर सकता है यूपी में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू। लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करेंगे, 500 प्लस वाले तो लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट जरूर करें एससी कैटेगरी वाले। एसटी कैटेगरी की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आपका जिसके भी 490 से 500 के आसपास मार्क्स हैं तो वो यूपी में एसटी कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आई एम रिपीटिंग कि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, स्टेट काउंसलिंग में दिक्कत आ रही है तो पेड काउंसलर से आप जरूर कांटेक्ट करें, 9086647781 व्हाट्सएप करें, ठीक है। अगर व्हाट्सएप नहीं तो कॉल करके उससे जो है छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो क्या क्या प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको पेमेंट के बाद ही पूरी गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। पेमेंट इसकी 799 है, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है, इस प्राइस में कोई भी यहाँ पर आपको नहीं मिलती पेड काउंसलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपकी काउंसलिंग का क्या प्रोसीजर रहता है। उत्तर प्रदेश में आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब होगी, यूपी जो स्टेट काउंसलिंग होगी यूपी नीट कोविड-19 इस पे होगी, फिर पब्लिकेशन ऑफ स्टेट रैंक होगी, उसके बाद आपकी ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी, फिर अलॉटमेंट ऑफ एडमिशन होगी, फिर रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट होगा, क्लियर। ये आपका काउंसलिंग का प्रोसीजर रहने वाला है आपकी यूपी स्टेट में। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए तो उसके लिए हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर हमने पिन किया हुआ है पूरा एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उससे जो है चेक कर सकते हो वहाँ पे जाके कि डॉक्यूमेंट्स आपके कौन कौन से वहाँ पर यूज होने वाले हैं काउंसलिंग के टाइम पे, क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपकी के जो है आपकी सीट्स कितनी है वो मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम चीजें मैंने यहाँ इस वीडियो में कवर कर दी हैं, ठीक है। और इस वीडियो में आपको मैंने ये भी बताया था कि आपको अगर बेस्ट काउंसलर की जरूरत है अंडर 799 इस प्राइस में अगर आपको चाहिए व्हाट्सएप कर सकते हो आप। यहाँ पे पेमेंट करोगे आप, यहाँ पे आप स्कैनर दिया गया स्क्रीनशॉट भेजें, आप इस पे पेमेंट करके इस नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेजें, उसके बाद आपकी कंफर्म हो जाएगी पर्सनल गाइडेंस के लिए, आप जो एलिजिबल हो जाओगे और आपको पूरी गाइडेंस रहेगी टिल एडमिशन तक, आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप इसलिए ज्वाइन जरूर करें, इसका जो कॉन्टैक्ट है मैंने आपको दे दिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जब तक काउंसलिंग होती तब तक आप जो है पूरी रिसर्च करें कॉलेजेस की, बेस्ट काउंसलर के थ्रू हेल्प ले सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारी यही होगी कि आपको काउंसलिंग का पूरा प्रोसीजर बताएंगे, डॉक्यूमेंट्स वगैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। और पूरा जो है जिसको चॉइस फिलिंग में नहीं समझ आती वो भी हम वीडियो लाएंगे। तो इसीलिए इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूरी, अगर कोई चीजें बच गई हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक करते हैं वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।